नाजरीन, आज से 50 साल पहले कि मैं एक ब्यूरोक्रेट का जिक्र कर रहा हूँ, कुदरतुल्लाह शहाब। वो काफ़ी जाने पहचाने हैं और उन्होंने अपनी बायोग्राफ़ी में कुछ अच्छा जिक्र किया है, जिससे कुछ सबक हमें मिलता है कि पहले लोगों के क्या ख्यालात थे। आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो आजकल क्या है वो भी मैं आगे चल के आपसे उसका जिक्र करूँगा। तो कुदरतुल्लाह शहाब जो हैं वो डीसी थे, एक वक्त में डीसी जंग थे लगे हुए, जो अपनी वो जो बायोग्राफ़ी है उसमें जिक्र कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक स्कूल टीचर था, तो वो रिटायरमेंट के करीब था, तो मेरे पास आया, बड़े परेशान था कि जी पेंशन में गुजारा नहीं होगा, मेरी बेटियां हैं, उनकी शादी करने वाली है, ना मेरे पास घर है। तो इस किस्म के उसके मामलात थे। फिर उसने कहा कि आगे ज़िक्र करना शुरू किया, जी मैं तहज्जुद की नमाज़ बाकायदा पढ़ता हूँ और मैंने ख्वाब में देखा है कि ख्वाब में मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हुआ है, मैं उनसे बशारत मिली है कि मैं जाके डीसी जंग से मिलूँ, वो आपकी मदद करेंगे। तो पहले कुदरतुल्लाह साहब ने तो बात पे गौर नहीं किया कि शायद ऐसी बात बना रहा है, और उसके ये बयान करने में उस टीचर की आंखों में ज़ाहिर आबदीदा था, वो आंसू आए हुए थे। तो बहरहाल उसने कहा कि आप जाओ और 1-2 हफ्ते के बाद आना। मीनवाइल कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने वो जो है ज़राए से पता किया कि इस बंदे की क्या कैफियत है। तो दरियाफ्त करने पे पता चला कि ये बहुत दयानतदार है, नेक है, झूठ नहीं बोलता और नमाजी है और तहज्जुद गुजार भी है। जो कुछ उसने बयान किया था कि इसकी बच्चियां भी हैं, मकान भी नहीं है, वो सारा कुछ दुरुस्त पाया। तो वो जब आया तो उसने बहरहाल जब वो तसल्ली हो गई कुदरतुल्लाह साहब की, तो उन्होंने अपने अफसर माल जो है उसको कहा कि एक किता जो उस ज़माने में डीसी जो है उनको ख़ास एक पावर दी गई थी कि वो जो ऐसी सरकारी ज़मीन जो है खाली पड़ी हुई है उसको आबाद करने के लिए लोगों को दें। तो उसमें 8 मुरब्बे की लॉट थी उस ज़माने में। तो उन्होंने अपने अफसर माल को कहा कि एक 8 मुरब्बे की लॉट जो है वो ढूंढो जिसके ऊपर कम मेहनत करनी पड़े, कुछ आबाद हो और कुछ आबाद करने की ज़रूरत हो। तो जब वो हुई और उसके दिया कि फलां, अफसर माल ने समझा कि शायद ये अपने लिए या अपने रिश्तेदार के लिए लेना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने रहमत अली का नाम, जो उस वक्त का टीचर था जिसका नाम था रहमत अली, वो उन्होंने दिया। तो रहमत अली के नाम अलाटमेंट के कागज़ आ गए। जब वो टीचर आया कुदरतुल्लाह साहब के पास, रहमत अली, तो उन्होंने उसको वो तोहफ़ा नजराना पेश किया कि ये लो, जाके इस ज़मीन को आबाद करो। वो बहरहाल एक अरसा गुजर गया। कुदरतुल्लाह साहब जो हैं वो वहाँ से बदल के वो जो उस वक्त के सदर थे अयूब खान, उनके जो सेक्रेटेरिएट में चले गए। कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो उस जो रहमत अलाई था टीचर, उसने वहाँ बड़ी मेहनत की, ज़मीन को आबाद किया। और उसने फिर जब वो सेटल हो गया और उसके सारे मामला जो हैं सही हो गए, तो उसने फिर ख़त लिखा उसको, कुदरतुल्लाह साहब को, कि मेरे मामलात ठीक हो गए हैं, मैंने बेटियों की शादी कर दी है और हम मियाँ बीवी हज भी कर रहे हैं और मैंने मकान भी बना लिया है। तो मैं, अल्लाह का बड़ा करम है, मैं खुश खरम हूँ और ये मैं खुशहाली में हूँ, और ये जो लाट है आप किसी और ज़रूरतमंद को दे दें, मेरा काम हो गया है। तो ये वो देख के बड़ा उसमें गुम थे। जब चिट्ठी पढ़ रहे थे तो अयूब खान उनके कमरे में आया कुदरतुल्लाह साहब के, तो उसने कहा क्या बात है, सारा किस्सा सुनाया। बहरहाल उन्होंने कहा अगर तुम्हें चाहिए तो मैं गवर्नर को कह देता हूँ वो 8 मुरब्बे की लाट तुम्हारे नाम कर दे, मतलब कुदरतुल्लाह साहब के। उसने कहा नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हें ज़राई ज़मीनों से दिलचस्पी नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है, आखिर मरने के लिए तो 2 गज ज़मीन ही चाहिए। बहरहाल ये एक किस्सा था जिस पे बहुत असर था। और ये उस ज़माने के वक्त में जो हुक्मरान थे वो भी एक एहसास रखते थे
और जो ज़रूरतमंद थे वो भी नाजायज़ ज़रूरत जो है उनके सामने पेश नहीं करते थे। और आज से 50 साल पहले हालात आज से बहुत मुख्तलिफ थे। और मैं इस ज़मन में जो आज की मौजूदा नक्शा है वो एक आपको क्लिप जो है वो आप सुनेंगे। गाना बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, सॉन्ग जो है वो भी इस्लाही है, इसलिए तो वो आप पहले आज से कुछ अर्सा पहले और आज के इसका तकाबुल करेंगे तो जो लोग उस वक्त थे, वो एक मिसाल है, इस तरह की सैकड़ों मिसालें मिल सकती हैं और हज़ारों बल्कि मिल सकती हैं। उस अगर आप जितना पीछे जाएंगे उतना ही आपको और अच्छी मिसालें मिलेंगी। और हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। जो हमारी हिर्स और हवस में हम जिस तरह मुब्तला हैं उससे निकल के हमें अपना और दूसरों का सोचना चाहिए बेहतरी के लिए। चाहे हम जिस मकाम पे हैं, चाहे हम अफसर हैं, चाहे मतहत हैं, चाहे ज़रूरतमंद हैं, और अपनी जायज़ ज़रूरत जो है उसका मुतालबा करें और हो जाए पूरी। और वो चीज़ अगर आपको वक्ती तौर पे दी गई है तो ज़ाहिर इसी तरह आप किसी और के काम आने के लिए जो है वो वापस कर सकते हैं। ये एक सबक आमोज़ किस्सा था उनकी बायोग्राफ़ी में जो मेरी नज़र से गुज़रा, तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अब आप जो इस वक्त का नक्शा है वो इसमें आप सुनेंगे। ये जो अभी आपको रिकॉर्ड मिलेगा किया हुआ गाना। ये गिरदवज की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। ये गिरदवज की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। महलों के परिख्ते उड़ते हैं, धनवान के धन बिक जाते हैं। दौलत की तमा तौबा तौबा, अहबाब वतन बिक जाते हैं। बाजार है ये, रंगीन चमन बिक जाते हैं। दुनिया में चमन का जिक्री क्या, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। दुनिया में चमन का जिक्री क्या, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। तावीज में कुरान बिकता है, मंतर भी खरीदा जाता है। नीलाम वजीफे होते हैं, गौहर भी खरीदा जाता है। मिट्टी भी खरीदी जाती है, पत्थर भी खरीदा जाता है। मस्जिद का भी सौदा होता है, मंदिर भी खरीदा जाता है। मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। क्या सोच रहे हो अहले जिगर, हर चीज का सौदा होता है। 2 दिन का तमाशा है ये, मगर हर चीज का सौदा होता है। डालो तो जरा दुनिया पे नजर, हर चीज का सौदा होता है। जो चाहो खरीदो आओ इधर, हर चीज का सौदा होता है। बिकती है सुहाग की रातें भी, दुल्हन के चलन बिक जाते हैं। बिकती है सुहाग की रातें भी, दुल्हन के चलन बिक जाते हैं। तौबा ये जमाना कैसा है, हर बात पे नाज़ा पैसा है। महफूज रहे ईमान अपना, माहौल जमाना बदला है। दर लेके खुददारी बेची, क्या खूब ये सस्ता सौदा है। शौरा ने ज़मीर अपना बेचा, लफ्जों का खजाना बेचा है। चांदी के चमकते सिक्कों पर शायर के सुखन बिक जाते हैं। दुनिया में चमन का जिक्री क्या, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं।